नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो करंट अफेयर की आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने वैश्विक सौर सुविधा के लिए $35 मिलियन का आवंटन किया। कितने मिलियन डॉलर का? 35 मिलियन। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए ने अपनी वैश्विक सौर सुविधा के लिए $35 मिलियन की पूंजी लगाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अफ्रीका में वंचित क्षेत्रों में सौर निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार जीएसएफ में $25 मिलियन के योगदान पर विचार कर रही है, जिसमें अतिरिक्त $10 मिलियन का योगदान आईएसए से आएगा। आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिम को रोकने के लिए भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ समेत 28 देशों ने प्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौन से घोषणा पत्र पर? प्लेचले। विस्तृत जानकारी देखते नीचे क्या है। भारत ने 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन में एक बैठक में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता किया। इस समझौते में संकल्प किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों के आंकलन का काम मिलकर किया जाएगा। 2 दिवसीय एआई सेफ्टी समिट 2023 ब्लेचले पार्क में ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध कोड ब्रेकिंग सेंटर में हुआ। ब्रिटेन सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस समझौते को ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ब्लेचले घोषणा पत्र के घोषणा के नाम से जाना जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक होंगी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक कौन होगी? बांग्लादेश की साइमा वाजिद। साइमा वाजिद। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु कर्नाटक में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। इस शो का लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। यह रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित है। इस आयोजन का केंद्रीय विषय क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये भी जो आयोजन किया गया है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया। तो निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सी ऐप तैयार की? इनकोर। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों को वित्तीय स्रोत, परिसंपत्ति और देयताओं की जानकारी मिलेगी। तो निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सी ऐप तैयार की है? इनकोर। आगे देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमन ने कोलंबो में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नम 200 यानी कि 200 कार्यक्रम में भाग लिया। नंदिनी दास ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 जीता। तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? नंदिनी दास ने। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से यानी कि 1 जनवरी 2024 से
प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों की सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। कितने रुपए? 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों को सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही सरकार 1 लाख की आमदनी वाले व्यक्तियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। यानी कि 1 लाख की आमदनी वाले व्यक्तियों को तो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तलिया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तलिया विकास ने 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर WPY प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीतकर फोटोग्राफी के प्रति उत्साही और संरक्षणवादियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया? दीनानाथ राजपूत को। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया और टाटा प्ले फाइबर की साझेदारी। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण 1 नवंबर 2023 को किया गया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। विश्व शाकाहारी दिवस 2023 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल दुनिया भर में 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन शाकाहारी खाना खाने वाले लोगों के लिए समर्पित है। शाकाहारी आहार सब्जियों, बीज, फलियां, फल, नट्स और अनाज पर केंद्रित होता है। विश्व शाकाहारी दिवस सबसे पहले साल 1994 में इंग्लैंड के अंदर मनाया गया था। ये हेलोवीन डे, क्या ये हेलोवीन डे? इसकी विशेष जानकारी देखते नीचे। हर साल 31 अक्टूबर को हेलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हेलोवीन फेस्टिवल कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। ये ईसाई लोगों का त्योहार है। पहले तो ये फेस्टिवल पश्चिमी देशों में ही मनाया जाता था, लेकिन कुछ समय से इसका क्रेज भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में ही बढ़ गया है। हेलोवीन को ऑल हेलोवीन, ऑल हेलोस इवनिंग और ऑल सेंट्स ईव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग थीम बेस्ड पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें कपड़े से लेकर मेकअप तक सब कुछ काफी डरावना होता है। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं जो धरती पर आकर जीवित आत्माओं को परेशान करती है, जिसकी वजह से लोग इनसे बचने के लिए राक्षस जैसे यानी कि डरावने कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन इन बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जगह जगह पर आग जलाकर उसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां फेंकते हैं। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं नई करंट अफेयर की सीरीज लेकर आता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक साथ के साथ में पहुंचती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।